दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन कर लीजिए हिट, जिससे कि आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ होगी, कोई भी अपडेट होगा कंपनी को लेकर, किसी भी कंपनी को लेकर, तो आपको तुरंत मिल जाएगा विद इन आवर। तो शुरू करते हैं। Valuation of textile exports should be increased 100 बिलियन डॉलर फ्रॉम 33 बिलियन। मतलब अभी 33 बिलियन डॉलर जो प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर वो है, और जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं 100 बिलियन डॉलर बढ़ाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। Textile Ministry Piyush Goyal on Friday said a value of textile export should be increased 100 billion from 33 billion currently। दोस्तों अब बात शुरू करते हैं इसके मैटर पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हम आपको दो ऐसे स्टॉक बताएंगे जिनमें भारी उछाल देखा जाएगा। पीएलआई स्कीम को लेकर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लाई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। भारत के अंदर 100 बिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग पार्क लगाने वाली है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रही है, इस बारे में बात चल रही है। तो दोस्तों आपको दो स्टॉक ऐसे बताएंगे हम कि जिसमें आप लंबे समय तक निवेश करके भारी भरकम मल्टी बैगर उठा सकते हैं कंपनियों से। अगर आप मार्केट में, वैसे भी सब सारे लोग मार्केट में एक अच्छा खासा मुनाफा लेकर ही लेने की ही सोचते हैं, तो वही रणनीति सबकी होनी चाहिए। हमारे रिटेल निवेशक की रणनीति यही होनी चाहिए कि लंबे समय तक टिक के एक भारी भरकम मुनाफा कमाया जाए। तो द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री शुड बी कलेक्टिवली resolved to reach the target of $44 billion of export by the end of current fiscal year for textile and apparel including handicraft, Goyal, who said Minister Commerce Industry told report। तो एक्सपोर्ट 44 बिलियन से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। I have settled for 44 बिलियन दिस ईयर, मतलब 44 बिलियन इस बार सेटल किया गया है जो एक्सपोर्ट किया गया माल बाहर। टेक्सटाइल जैसे कपड़े हो गए, इन सब की बात हो रही है दोस्तों। आई एम श्योर नथिंग लेस देन 100 बिलियन विल बी सेटिस्फाइंग एनी ऑफ यू। 100 बिलियन डॉलर की बात बार बार कह रहे हैं। एंड सर्टेनली विल नॉट सेटिस्फाई द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ही सेड एट अ मीटिंग दैट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग भी होगी। ही सेड एट अ मीटिंग, अच्छा मीटिंग में कही थी ये बात। द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग क्लोजली विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। दोस्तों हम यहाँ पे ये क्लोज करते हैं ये चैप्टर, हम शुरू करते हैं। आपको दो शेयर वो बताएंगे जिस कंपनियों में आपको पैसा लगाना चाहिए। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां हैं और मजबूत बैलेंस शीट के साथ आपको निवेश की रणनीति बननी चाहिए। इसमें पहला शेयर है ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार कंपनी है, फंडामेंटल कंपनी के मजबूत हैं। कंपनी पिछले कई दिनों से अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी ने एक साल का आप रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 200-300% का शुद्ध मुनाफा दिया है, और 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 300-350% का शुद्ध रिटर्न दिया कंपनी ने निवेशकों की झोली भर दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें आप देखेंगे जो हमारे वॉरेन बफेट कहे जाते हैं इंडिया के, राकेश झुनझुनवाला मैक्सिमम निवेश करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिरने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्टॉक में आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए दोस्तों। बस आपको सोचना ये है कि पैसा कितना डाला जाए, ये आपकी रणनीति है। आप थोड़ा पैसा डालिए, पेनी स्टॉक में थोड़ा पैसा डालिए। अगर कंपनी फंडामेंटली मजबूत है तो आप अपने हिसाब से पैसा डालिए, बाकी इस पेनी स्टॉक में आपको थोड़ा पैसा लगाना चाहिए।
मजबूत फंडामेंटल के साथ कंपनी पिछले कई दिनों से अच्छे रिटर्न दिए अपने निवेशकों को। तो सबसे पहली कंपनी एक ये है, और आप कंपनी में देखेंगे कि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर में बहुत जितनी डिमांडेबल होती है, जितनी रिक्वायर होती है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें आप देखेंगे 73% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, और इसमें 1% से भी ज़्यादा FII एक्टिव हैं, और 22% से भी ज़्यादा इसमें पब्लिक होल्डिंग है, 1% से भी ज़्यादा इसमें DII हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए इस स्टॉक के लिए कि कंपनी हमें डुबो देगी। आप अपने हिसाब से पैसा लगाइए। कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको कंपनी करोड़पति बनाएगी। टेक्सटाइल स्टॉक ही आपको करोड़पति बनाएगा, आपकी झोली भर देगा। बस आपको पेशेंस के साथ रहना है और टिके रहना है मार्केट में। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट के लिए। मार्केट में राकेश झुनझुनवाला ने, आप सोचते हैं 20 साल उन्होंने वेट किया, आज वो वॉरेन बफेट कहलाते हैं हिंदुस्तान के। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। तो आपको ऐसे स्टॉक में बना रहना चाहिए। और दूसरा स्टॉक है, हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा स्टॉक है फैज़ 3 लिमिटेड। दोस्तों ये भी टेक्सटाइल की कंपनी है। इसकी 2 कंपनियां हैं, एक सब्सिडायरी भी है फैज़ 3 ऑटो, लेकिन हम बात कर रहे हैं फैज़ 3 LTD जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है। कंपनी में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी में पिछले कई दिनों से अपर सर्किट है, हम आपको दिखा देते हैं। पिछले 1 महीने का रिटर्न देखें तो 66% का रिटर्न है कंपनी का, और आप 6 महीने का देखेंगे तो 330% का शुद्ध मुनाफा है, और आप 1 साल का देखेंगे तो 600% का एकदम क्लियर मुनाफा दिया है कंपनी ने। तो और बैलेंस शीट एकदम मजबूत है कंपनी की। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट ठीक था, जिस हिसाब से पेंडेमिक था, जिस हिसाब से सिचुएशन थी, उस हिसाब से रिजल्ट को आप ठीक कहेंगे। दोनों कंपनियों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। पिछले दिनों जो फर्स्ट क्वार्टर था और सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट में आपको सुधार दिखेगा। तो आपको ऐसे स्टॉक में बने रहना है। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है। कंपनी में 662 करोड़ रुपए का मार्केट कैप के साथ कंपनी में 50% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। बाकी इसमें FII है और 48% से भी ज़्यादा इसमें पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आए दिन प्रोत्साहन देती रहती है, आए दिन PLI स्कीम की घोषणा करती रहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसे स्टॉक में आपको लंबे समय तक टिकना चाहिए। बड़े ही अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको ऐसी कंपनियों में, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। आप देख ही रहे हैं पिछले 1 साल से कंपनी में 500-600% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो इतना रिटर्न बहुत होता है। कोई कंपनी कब उठ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। तो आपको बने रहना है कंपनी में, कब कंपनी में उछाल आ जाए। कई आप अपने कई कंपनियां ऐसी देखी होंगी कि वो सालों साल 5-5 साल एक ही लेवल में चलती रहती हैं। उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि उन कंपनियों में एक भारी उछाल देखी जाती है।